नमस्कार। मैं हूँ गजानंद वर्मा। कक्षा 11 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक आरोह और पाठ 7। पाठ का नाम रजनी, लेखिका मंडू भंडारी। आज हम इस पाठ का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो देखिए किस तरह से हम इस पाठ में पढ़ रहे थे कि किस तरह से अमित के साथ में नाइंसाफ़ी होती है, किंतु वह इस नाइंसाफ़ी को दबाने की चेष्टा कर रहा है। उस बच्चे के बाकी विषयों में नंबर ठीक थे, किंतु मैथ्स में कम थे। अध्यापक के द्वारा बार बार कहने पर भी बच्चे ने मैथ्स का ट्यूशन नहीं लिया, इसीलिए मैथ्स में उसके 72 आए, जबकि हाफ ईयरली में उसके 95 थे। जब बच्चे के हाफ ईयरली तक 95 थे तो बच्चा कमज़ोर नहीं था, बच्चा ठीक ही था, किंतु फिर भी वो प्रेशर डाल रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि बच्चा ट्यूशन ले। और ट्यूशन न लेने के कारण बच्चे के नंबर उन्होंने काट लिए, क्योंकि वह मैथ्स का अध्यापक लालची था। उन्हीं लोगों को, उन्हीं बच्चों को नंबर ज़्यादा दिए जा रहे थे जिन्होंने उनके विषय में ट्यूशन लिया था। इसीलिए वह अमित पर भी बार बार दबाव डाल रहा था। माता पिता के कहने, उन्होंने माता पिता को भी बताया, किंतु माता पिता इतने सारे विषयों में ट्यूशन कराने में सक्षम नहीं थे। इसलिए उन्होंने कहा, भाई जो होगा सो देखा जाएगा। उनके इस तरह के व्यवहार से भी वे दुखी थे, किंतु मजबूर थे। अन्य को स्कूल में अब डाले तो कहाँ डाले, अब जैसा हो रहा है वैसा ठीक है। वो भी मुंह दे करके टीका निकालने की चेष्टा करे थे। ये बातें जानने के पश्चात रजनी ने उनको समझाने की कोशिश की कि चलो कल चलते हैं और उसकी खोज खबर लेते हैं। लेकिन ये बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती थी। लीला और उसका बेटा ये बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहते थे, लेकिन दोनों को पता भी था कि रजनी किसी की बात मानने वाली नहीं है। वो जाकर के सच्चाई का रास्ता निकालेगी। अब देख इसके आगे नया दृश्य। स्कूल के हेडमास्टर का कमरा, बड़ी सी टेबल, दीवार के सहारे रखी कांच की अलमारी में बच्चों द्वारा जीते हुए कप और शील्ड्स जमे हुए रखे हैं। दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें, एक बड़ा सा मैप लटका है। एक स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का वातावरण तैयार किया जाए। हेडमास्टर काम में व्यस्त है, अर्थात हेडमास्टर के कमरे की बाहर की व्यवस्था, अंदर की व्यवस्था है। उसके पश्चात हेडमास्टर अपने काम में व्यस्त है। चपरासी बड़े अदब से एक चिट लगा कर रखता है। हेडमास्टर कुछ क्षण उसे देखता रहता है। हेडमास्टर, बुलाओ रजनी का प्रवेश, नमस्कार करती है। बुलाओ रजनी का प्रवेश नमस्कार करती है। हेडमास्टर, बैठिए कुछ देर रुककर, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ रजनी? मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। हेडमास्टर के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वह कुछ समझा न हो। ईयरली एग्ज़ाम की कल ही रिजल्ट निकला है, अर्थात ईयरली मैं वो कॉपी बच्चे की देखना चाहती हूँ। हेडमास्टर, सॉरी मैडम, ईयरली एग्ज़ाम की कापियाँ तो हम लोग नहीं दिखाते। रजनी, जानती हूँ मैं, लेकिन बात है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसे कुल 72 नंबर ही मिले हैं। कॉपी देखकर सिर्फ ये जानना है चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलत फहमी हो गई थी, या एक एक शब्द या जोर देकर गलती एग्जामिनर की है। रजनी का यह मतलब है कि वास्तव में अगर बच्चे ने गलती की है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चे ने पेपर ठीक किया, बच्चा तो ठीक ही बता रहा है, बच्चे ने पेपर ठीक किया तो अलग कहानी है। किंतु अगर वास्तव में बच्चे ने गलती की है या बच्चे ने ठीक किया है,
ये मैं देखना चाहती हूँ। इसीलिए एक एक शब्द को ध्यान दे करके बताने की कोशिश कर रही है कि जानना चाहती हूँ कि वास्तव में बच्चे ने इसमें पेपर ही ठीक कर दिया या इसके नंबर कट गए या पेपर ठीक किया है, ये मैं जानने के लिए कॉपी देखना चाहती हूँ। लेकिन हेडमास्टर ने कहा ये हमारा रूल है, ये हमारा नियम है कि हम वार्षिक परीक्षा अर्थात ईयरली एग्ज़ाम की जो कॉपियाँ हैं वो हम दिखाते नहीं हैं। ये हेडमास्टर ने रजनी से कहा। अब इतनी सुनने के बाद रजनी कहाँ मानने वाली थी, वो भी तो कुछ करती। हेडमास्टर सॉरी बात को बहुत हल्के ढंग से लेते हुए, आप भी कमाल करती हैं, बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे हर बच्चा घर जाकर यही कहता है उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कापियाँ दिखाने लग जाएं तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लगी रहे सारे समय। इसलिए तो ईयरली एग्ज़ाम की कॉपियाँ न दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूल में। उन्होंने कहा अरे भाई प्रत्येक बच्चा तो यही कहता है कि मैंने पेपर ठीक किया है, कोई भी बच्चा ये थोड़ी कहेगा कि भाई मैंने पेपर ठीक नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हमने ये नियम बना रखा है कि हम ईयरली एग्ज़ाम के जो पेपर वगैरह हैं, ईयरली एग्ज़ाम की कॉपियाँ हैं, वो दिखाते नहीं हैं। स्कूल में ऐसा नियम बना रखा है। कोई बच्चा घर जाकर ये थोड़ी कहेगा कि मैंने पेपर ठीक नहीं किया है। सारे बच्चे घर जाकर यही कहते हैं कि मैंने पेपर ठीक किया है। किंतु यहाँ अगर मान लीजिए हम ईयरली एग्ज़ाम की कॉपियाँ दिखाने लग जाएंगे तो यहाँ तो दिन भर लाइन लगी रहेगी। हम किस किस की बात सुनेंगे, किस किस को जवाब देंगे। इसलिए स्कूल प्रबंधन ने नियम बना रखा है कि ईयरली एग्ज़ाम की कॉपियाँ हम किसी को न दिखाएं। रजनी अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, देखिए आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लेता है रहा है। इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है। 23 आ ही जाता है। कॉपी देखकर मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कटे किस बात के। इस बात को सुनने के पश्चात हेडमास्टर ने फिर कहा आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने कह दिया ना कि इन कापियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। रजनी भी अपनी बात से अटल थी। रजनी ये देखना चाहती थी कि वास्तव में बच्चा गलती कर रहा है, बच्चा गलत बोल रहा है या स्कूल की कोई गड़बड़ की है। वो हेडमास्टर से अनुरोध करती है कि भाई आप कॉपी दिखाइए, किंतु उन्होंने कहा कि हमने नियम बना रखा है कि ईयरली एग्ज़ाम की कॉपियाँ हम किसी को नहीं दिखाएंगे। ऐसी स्थिति में ये नियम को मैं तोड़ नहीं सकता, नियम को नहीं तोड़ सकता। ये उन्होंने रजनी के सामने अपनी मजबूरी समझे या कुछ गलत समझे, किंतु उन्होंने कहा कि हम इस नियम को नहीं तोड़ सकते। रजनी व्यंग्य से, नियम यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है। हेडमास्टर गुस्से से, व्हाट डू यू मीन, अर्थात आप क्या कहना चाहती हैं। रजनी, आई मीन व्हाट आई से, नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती। स्कूल में कोई बच्चा बहुत अच्छा है, किसी विषय में फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन ले। ये कौन सा नियम है आपके स्कूल का। आपने जब नियम की बात की है, कोई बच्चा पढ़ने में ठीक है, पढ़ने में होशियार है, ऐसी स्थिति में वो ट्यूशन क्यों ले, उसको ट्यूशन के लिए मजबूर क्यों किया जाता है। वही बच्चा ट्यूशन ले जो वास्तव में कमज़ोर है, जो उस काम को करने में अक्षम है। किंतु जो बच्चा होशियार है, जो बच्चा पढ़ने में ठीक है, वो बच्चा ट्यूशन क्यों ले। ये है आपके स्कूल का नियम। आप नियम की बात करते हैं कि हमारे स्कूल का नियम है कि हम ईयरली एग्ज़ाम की कॉपियाँ नहीं दिखाएंगे। तो ये कौन सा नियम है कि आप बच्चों को फोर्स करें, आप बच्चों पे दबाव डालें कि आप ट्यूशन लें। जो बच्चा ट्यूशन नहीं ले उनको नंबर कम दें। ये आपके स्कूल का नियम है। इस तरह से रजनी गर्म हो जाती है और हेडमास्टर से कहती है, तो उन्होंने कहा कोई बच्चा बहुत अच्छा है, किसी विषय में फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन ले। ये कौन सा नियम है आपके स्कूल का।
ये कौन सा नियम है, आपके स्कूल का ये कौन सा नियम है कि बच्चे को बाध्य किया जाता है कि वह स्कूल ले। ये कौन सा नियम है कि आपके स्कूल में स्कूल में ट्यूशन ले। तो देखिएगा हेडमास्टर, देखिए टीचर्स और स्टूडेंट्स का अपना आपसी मामला है। उन्होंने कहा, हेडमास्टर ने कहा कि आप ये क्या है कि ये टीचर से और बच्चे का आपसी मामला है, इसमें हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या कहा, ये टीचर से और बच्चे का आपसी मामला है। क्या कहा, देखिए टीचर्स और स्टूडेंट का अपना आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं। इसमें न स्कूल आता है न स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं। अर्थात ये तो बच्चे और टीचर्स का मामला है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये हमारे बनाए हुए नियम है, ये स्कूल, ये टीचर्स और बच्चों का नियम है, ये बच्चों की बात है। इसमें हम बीच में कुछ भी नहीं बोल सकते। इसमें हमारा किसी तरह का दोष नहीं है। जब बात आती है कि आप हमें कॉपी दिखाइए, तो उन्होंने शुरुआत में कहा कि हमने नियम बना रखे हैं और मैं क्या है कि नियम नहीं तोड़ता। हमने ये नियम बना रखा है कि ईयरली परीक्षाओं की कॉपियाँ, वार्षिक परीक्षा की कॉपियाँ हम बच्चों को नहीं दिखाएंगे। अगर दिखाना चालू करेंगे तो यहाँ आने जाने वाले जो बच्चों के जो गार्जियंस है उनकी लंबी लाइन लग जाएगी और फिर उसके पश्चात रिजल्ट में हम काट छांट करते रहेंगे। इस तरह से क्या हमने नियम बना रखा है कि हम ईयरली एग्जाम की कॉपियाँ किसी को भी नहीं दिखाएंगे। जब बात थोड़ी आगे बढ़ती है तो उन्होंने ये भी कहा, ये स्टूडेंट और टीचर्स का मामला है, उसमें हम भी क्या कर सकते हैं। अर्थात इसका मतलब हो गया कि बच्चे अगर पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो ठीक है। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको ट्यूशन लेना पड़ता है, ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। उनके कहने का मतलब ये था। तो उन्होंने कहा, ये उनका कहना ठीक था, किंतु क्या है कि उनको पता है कि भाई जो बच्चे ट्यूशन नहीं ले उनके नंबर कम क्यों दिए जाए। इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए ही रजनी हेडमास्टर से जिद कर रही थी। क्या कानून, हेडमास्टर ने कहा, देखिए टीचर्स और स्टूडेंट का अपना आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं। इसमें न स्कूल आता है न स्कूल के नियम। इस बारे में हम कर क्या सकते हैं। इस बात को सुनने के पश्चात रजनी ने कहा, कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके ये कुर्सी छोड़ दीजिए। अगर आप कुछ कर नहीं सकते, आप किसी काम को करने में लायक नहीं है, तो आप ये कुर्सी छोड़ दीजिए। क्योंकि जिस प्रबंध को, जिस व्यवस्था को आप संभाल रहे हैं वो आपकी है। एक तरफ तो कहते हैं कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, नियम तो आपके बनाए हुए हैं, तो आप भी इन नियमों को फॉलो करो। तो क्या क्या कहा, कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके ये कुर्सी छोड़ दीजिए। क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाले धांधलियों को रोक सके, मालूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन न लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं। और आप हैं कि कापियाँ न दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक देते हैं। उन्होंने तो अपनी मजबूरी बताई कि भाई हम इनमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बच्चों का ही मामला है। किंतु फिर क्या है कि रजनी कहती है, जब आप कुछ कर नहीं सकते तो आपको इस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। और आपके स्कूल में नियम चल रहा है कि जो बच्चे ट्यूशन नहीं लेना चाहते वो जोर ज़बरदस्ती ट्यूशन ले, और जो बच्चे ट्यूशन नहीं ले उनके नंबर काट दिए जाएं। आप इस काम को, इस मसले को सुलझा नहीं सकते तो आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। आप इस कुर्सी को छोड़ दीजिए, क्योंकि इस कुर्सी पर तो वही इंसान बैठेगा, वही व्यक्ति बैठेगा जो नियम कायदे जाने और नियम कायदे के साथ साथ में बच्चों के साथ में न्याय करे। इसलिए आपको इस कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप इस कुर्सी को छोड़ दीजिए। इस तरह की बातें जब हेडमास्टर के सामने अगर होती है तो निश्चित रूप से वह भी गुस्से से कुपित हो ही जाएगा, और उसको भी इन बातों को जानने के पश्चात गुस्सा आ ही जाता है। तो उनकी बातें सुनने के पश्चात उनको गुस्सा भी आ जाता है। तो हेडमास्टर ने चीख कर कहा, विल यू प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रूम। उन्होंने ज़ोर से चिल्ला कर कहा
कि प्लीज़ आप इस दरवाजे से बाहर चले जाइए। ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाने लगता है। दौड़ता चपरासी आता है, मेम साहब को बाहर ले जाओ। क्योंकि इस बात को जानने के पश्चात हेडमास्टर को पता लगता है कि ये कोई बच्चे के गार्जियंस हैं, टाइट औरत है, ये निश्चित रूप से कॉपियां भी देखने की चेष्टा करेगी। और इन्होंने मेरे पे भी उंगली उठा दी कि जब आप कोई काम नहीं कर सकते, जब आप कोई न्याय नहीं कर सकते, तो आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, आप इस कुर्सी को छोड़ दीजिए। इस तरह की बातें सुनने के पश्चात हेडमास्टर को भी गुस्सा आ गया, वह भी आग बबूला हो गया। और उन्होंने कहा, चपरासी घंटी बजाई बार बार, और चपरासी को बुलाकर कहा कि जल्दी सी इस मेम साहब को इस गेट से बाहर निकालिए, अन्यथा निश्चित रूप से ये कोई नया बखेड़ा खड़ा न कर दे। रजनी, मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं, बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का ये घिनौना रैकेट चला रखा है व्यंग्य से। पर आप तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा, और मैं करूँगी, देखिएगा आप। तमतमाती हुई निकल जाती। हेडमास्टर चपरासी वाली बिगड़ता है, जाने किस किस को भेज देते हैं भीतर। उन्होंने कहा, आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भी कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको बाहर निकालना है तो उन टीचर्स को निकालिए जो कि पढ़ाई के नाम पर ट्यूशन लेते हैं, ये घिनौना हरकत चला रखा है, आप उनको बाहर निकालिए, मुझे बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से कहते हुए दंदनावत निकल जाती है। और उसे हेडमास्टर को भी पीड़ा होती है, किंतु वह उनकी बात को समझ नहीं पाता है। बाहर निकालने की बात जब होती है तो उन्हें कहा, अगर आपको बाहर निकालना है तो उन टीचर्स को, उन अध्यापकों को बाहर निकालिए जो ट्यूशन के नाम पर, पढ़ाई के नाम पे ट्यूशन करवा करके बुरा काम करते हैं, अर्थात उन बच्चों के नंबर काट लेते हैं जिन्होंने ट्यूशन नहीं किया है। इसलिए आप उनको बाहर निकालिए, और ये आपसे तो काम होगा नहीं, आखिर जो कुछ करना है मुझे ही करना पड़ेगा, अर्थात आपसे काम नहीं हो रहा, ऐसी स्थिति में जो कुछ करना होगा मुझे ही करना होगा। इस तरह से क्या कि दनाती हुई चली जाती है। और हेडमास्टर ने चपरासी से कहा, बिगड़ते हुए चपरासी से कहा, अरे भाई, आप अंदर किस किस को भेज देते हैं, ज़रा भेजने से पहले देख लेना चाहिए कि कौन इंसान अंदर आ रहा है। तो क्या है कि ज़रा अंदर आने से पहले आप उनसे पूछ तो लेते हैं। तब देखिए हेडमास्टर चपरासी पर ही बिगड़ जा पड़ता है, जाने किस किस को भेज देते हैं भीतर। इस तरह से क्या है कि चपरासी को डांटता है, चपरासी, मैंने तो आपको स्लिप लाकर दी थी साहब, अर्थात मैंने तो आपको कागज़ लाकर दिया था कि कोई आपसे मिलना चाहता है, अंदर आना चाहता है, लेकिन आपने उस पर ज़रा ध्यान नहीं दिया। हेडमास्टर गुस्से में स्लिप की चिंदी चिंदी करके फेंक देता है, कुछ इस भाव से मानो रजनी की ही चिंदियाँ बिखेर रहा हो। अर्थात जो स्लिप, जो कागज़ जो उसके हाथ में था, क्योंकि उस चपरासी ने तो कागज़ ला कर के दे दिया था, स्लिप ला कर दे दी थी कि आपसे कोई मिलना चाहता है, तो गुस्से में आकर के उस हेडमास्टर ने उस कागज़ की चिंदी चिंदी बखेर दी, अर्थात उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। इस तरह से गुस्से में टुकड़े किए जिस प्रकार से उसने रजनी के ही टुकड़े कर दिए। गुस्से में आकर के उस कागज़ के छोटे 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 टुकड़े कर दिए। ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार से उसने रजनी के ही टुकड़े कर दिए। तो देखिएगा, हेडमास्टर को भी थोड़ी तसल्ली बरतनी चाहिए थी, आराम से बात करनी चाहिए थी, बिठाते उसको समझाते तो हो सकता है थोड़ी बहुत बात समझ में आते। किंतु इस तरह की जो गलतियां उन्होंने की, अध्यापक ने की जो की, लेकिन इस तरह की गलतियां उन्होंने क्या कि अध्यापक को सपोर्ट लिया, या हो सकता है कि इस सच्चाई का पता उस हेडमास्टर को था ही नहीं। ऐसी स्थिति में जो वो अन्य अध्यापकों का सपोर्ट करे थे, वो रजनी को बर्दाश्त नहीं कि नियम, एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमने नियम बना रखा है, हम नियमों को नहीं तोड़ेंगे, अगर आप वास्तव में नियमों के पारखी हैं, आप नियमों पे चलने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उन लोगों को, उन अध्यापकों को स्कूल से बाहर निकालिए जो पढ़ाई के नाम पर ट्यूशन के मामले में गंदा रैकेट चला रखा है, उनको यहाँ से बाहर निकलिए। उन्हीं बच्चों के नंबर ज़्यादा देते हैं जो उनसे ट्यूशन लेते हैं, क्योंकि ये बच्चा हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जब 95 नंबर लाया है और अब 72 नंबर लेकर के आया है, जो बच्चा पढ़ने में होशियार है उसको ट्यूशन लेने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, ये बात वो कहना चाहती है।
किंतु हेडमास्टर की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है कि हम किसी भी तरह से ईयरली एग्ज़ाम के पेपर, ईयरली एग्ज़ाम की कॉपियाँ नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमने नियम बना रखा है। और अगर हम दिखाने लग जाएंगे तो यहाँ लंबी चौड़ी जगह लग जाएगी, जो हमारे लिए बड़ी मुश्किल का काम है। थैंक यू, ओके बाय। बाकी कल, आज इतना ही।